सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर रोहतास जांगड़ा ने अपना नाम वापस लिया है। नामांकन वापसी के बाद रोहतास जांगड़ा की पहली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के तहत नाम वापस लिया गया, पार्टी जो भी कहेगी उसकी पालना करेंगे। रोहतास जांगड़ा ये कहते नजर आए। पूर्व सांसद अशोक तंवर का भी बयान सामने आया। पार्टी कार्यालय में अभी बैठक चल रही है। अशोक तंवर ये कहते नजर आए हैं और एनडीए के सहयोगी हैं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा। आपको बता दें कि बीजेपी कोई बड़ा फैसला अब ले सकती है। हालांकि जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा और हलोपा जो है वो एनडीए का सहयोगी दल भी है और कहीं ना कहीं बीजेपी अब ये फैसला ले सकती है, क्योंकि देखिए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा पहले से ही सिरसा से काफी मजबूत दावेदार हैं, सिरसा विधायक हैं। अब ऐसे में पार्टी एक बड़ा फैसला भी ले सकती है। और लोकसभा चुनावों के दौरान भी आपने देखा होगा, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा समर्थन देते हुए बीजेपी को नजर आए थे, इसलिए वो एनडीए के सहयोगी नहीं है। अब ऐसे में बड़ा फैसला जो बीजेपी लेती नजर आ सकती है। अब फिलहाल नामांकन वापसी के बाद रोहतास जांगड़ा की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ऐसे संगठन के जो आदेश होते हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ 1980 से। जो संगठन का आदेश है और हमें कांग्रेस को हराना है और तीसरी बार सरकार बनानी है। संगठन का आदेश है, इंडिया गठबंधन है हमारा। जहां से भी जो कहेगा हम तो संगठन के आदमी है, संगठन गठबंधन। देखिए पार्टी अभी क्योंकि विड्रॉ हुआ है, अभी सारी चर्चा होगी और उसके बाद क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का साथ दिया, तो पार्टी सबसे सलाह मशवरा करके ठीक फैसला लेगी और कांग्रेस को इस प्रदेश से हम दूर रखें, ये सबका संकल्प है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित देखिए सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर रोहतास जांगड़ा ने नाम वापस ले लिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर सोच विचार कर रही है और जिस तरीके से रोहतास जांगड़ा का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी कहेगी उसकी वो पालना करेंगे। अमित आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, इसका सवाल रिपीट कीजिए। अभी तो देखिए अमित, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रोहतास जांगड़ा का हम जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कहीं ना कहीं पार्टी की मर्जी के साथ ये चीजें हुई हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी कहते नजर आए हैं कि पार्टी जो भी कहेगी उसकी पालना करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कानूनी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस अनुशासन के तहत ही निश्चित रूप से यह कदम उठाया गया है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और सांसद, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर भी वहां मौजूद रहे। और देखिए इस जो नामांकन वापसी के बाद उन्होंने एक बैठक की कार्यालय में जाकर और अपने तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा की और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो आदेश आया था उसके बारे में जानकारी दी और साथ साथ इस नामांकन को वापस लेने को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। और साथ ही साथ एक बात का बड़ा ऐलान भी कर दिया कि सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार है गोपाल कांडा, उनको समर्थन देने का भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, रोहतास जांगड़ा ने कर दिया है। और वे देखिए इस ऐलान के बाद वे सीधे जो है श्री तारकेश्वर धाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने जो कथा का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी वे शिरकत करने रोहतास जांगड़ा पहुंच गए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी लगातार हम देख पा रहे हैं और कहने के जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि समर्थन अब बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। देखिए सभी जानते हैं, हमें देखिए कि सिरसा में काफी मजबूत दावेदारी रखते हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा और कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा मजबूती उन्हें मिलती हुई नजर आएगी। समर्थन भी दे दिया है बीजेपी ने। निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी का जिस प्रकार से देखिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का काम गोपाल कांडा ने किया। हरियाणा लोकहित पार्टी के वे एकमात्र विधायक है सिरसा से और इसी के साथ उन्होंने 5 साल तक बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया और तकरीबन ऐसे कई मौके आए जब वे भाजपा के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। अब क्योंकि जब चुनाव आ गए थे हरियाणा में तो उन्होंने सीधे रूप में एनडीए की ओर से तो प्रत्याशी नहीं उतारा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से रोहतास जांगड़ा को उम्मीदवार बनाया गया था।
लेकिन इसके बाद अब तेजी से बदले घटनाक्रम के तहत अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता है, पदाधिकारी है, वे अब गोपाल कांडा के साथ जो है वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और सबसे अहम बात है कि एक देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ जुड़ती है साथ साथ गोपाल कांडा की, तो निश्चित रूप से उनके लिए स्थितियां पहले से ही ठीक थी और जो है सुखद होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अमित, अब ये जो मुकाबला है ये तो आमने सामने का हो गया है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है गोकुल सेतिया, अब उससे मुकाबला देखा जाएगा सिरसा विधायक गोपाल कांडा का। जी देखिए, निश्चित रूप से जब दो जो उम्मीदवार, महत्वपूर्ण उम्मीदवार जब चुनाव मैदान में होते हैं तो उनके बीच मुकाबला है। और आपने सही कहा कि सिरसा विधानसभा सीट पर आमने सामने का मुकाबला है। और रोहतास जांगड़ा ने भी देखिए पहली प्रतिक्रिया नामांकन वापस लेने के बाद यही दी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान, हरियाणा अभियान, इसके तहत ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है। तो यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गोकुल सेतिया, तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि उनके जो विरोध में ही जो अभियान चलाया जाएगा, उसी अभियान के तहत ही उन्होंने गोपाल कांडा को समर्थन दिया है। तो निश्चित रूप से इस सीट पर आमने सामने की जो मुकाबला तो है ही, क्योंकि दो बड़े उम्मीदवार कांग्रेस के और साथ साथ देखिए हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक जो सुप्रीमो है गोपाल कांडा उम्मीदवार है सिरसा से, उन्हें पहले ही इनेलो ने समर्थन अपना दिया था। उसके साथ साथ बीएसपी का भी उनका समर्थन मिला ही हुआ है, उस गठबंधन का हिस्सा है। और अब भाजपा भी उनके साथ मिल गई है, तो निश्चित रूप से एक मजबूत जो यहाँ स्थिति जो है वो गोपाल कांडा की नजर आने लगी है। जी चलिए, फिलहाल के बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर रोहतास जांगड़ा ने अपना नाम वापस लिया। नामांकन वापसी के बाद रोहतास जांगड़ा की पहली प्रतिक्रिया भी सामने है, जो हमने आपको बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के तहत नाम वापस लिया गया है। और ये सिरसा से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, श्री बाबा तारा कुटिया में पहुंचे और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल है चल पे, और देखिए कहीं ना कहीं समर्थन लगातार उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब फिलहाल ये फैसला क्लियर हो चुका है कि वो समर्थन देते हुए भी नजर आ रही हैं।